एक बात तो आप सबको पता है, ये जो पीले दांत वाला जेमन सेपर्ड है, जब भी कोई बुढ़िया औरत दाल बनाती है तो कुत्तों की तरह जीभ लटकाते पहुंच जाता है पीने। तो कौसर के घर में बुढ़िया रहती है, बुढ़िया ने दाल बनाया, कौसर ला के दाल पेश कर दी। सुनना आगे। मैं खा के देखता हूँ। आपने भी खानी है क्या? इसको पकड़ो, ये गिरा ना दे। हाँ, दूर बैठो। भूखा नंगा दाल खाने लगा और इब्राहिम को कहता है, इसको पकड़ो ये गिरा ना दे। कैसा बाप है तू? बेटा को गोद में रख के बैठा के एक प्याला दाल नहीं पी सकता? या फिर तू सेठ है, बाप नहीं है? इन कलाकारों का सेठ है, ड्रामा कंपनी का सेठ है। नौकरों के बच्चों के गोद में बैठा के खिलाना मुनासिब नहीं है। इसको पकड़ो, गिरा ना दे, दूर रहो तुम। इससे अच्छा ट्रीटमेंट तो तुम इज्जू अंकल के, खटमल के, टिंगमुंगी को देते हो, नाजायज को देते हो, कि वो तुम्हारी बेटी नहीं होते हुए भी बेटी साबित हो रही है। इसलिए ना सेठ जी, घोचू, जो तुम कोसरिया के साथ मोहब्बत मोहब्बत करके लुटवा रहे हो अपना मोहब्बत, वही मोहब्बत अगर चंगुला बाबा तुम्हारा यहाँ सीन देख देख के, नाटक वाला सीन देख के रियल में करने लग जाए। घर में है ना 2 ट्रेनिंग स्कूल ला के माँ रखी है उसके लिए, गांव से मंगवा के, बेटा ये दोनों ट्रेनिंग स्कूल है, इनमें ट्रेन हो जाओ तभी तो तुम्हारी शादी करवाएंगे बचपन में। अगर बेटवा उधर मतलब हाथ साफ कर ले, आप लोग समझ पा रहे हो ना, तो फिर हो जाएगा वाह 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 वाह, मजा आ जाएगा, हंगामा मच जाएगा, इनकी नैया डूब जाएगी। लेकिन अफसोस, वो जो 2 लड़कियां हैं ना, उनके माँ बाप को शर्म नहीं है कि इनके घर में ये दोगलई चलती है। अगर लड़का दोगलई सर पे समा जाए लड़का के, और लड़का वही दोगलई रियल में लड़कियों के साथ कर दे, हमारी लड़कियां तो इज्जत से भी जाएंगे, किस्मत से भी जाएंगे। लेकिन नहीं, ये चीज़ होने वाला है। वी कैन सी इट क्लियरली, एकदम नज़र आ रहा है मुझे तो। दूसरा वाला सीन देखना। कौशल जो है मेरे लिए दाल गरम करके लिए। किसने बनाई है? किसने बनाई है? किसने बनाई है? तेरी माँ बसीरा तो दुनिया से रुखसत हो गई है, वो तो नहीं बनाएगी। बसीरा की बहन बनाई है, सफिया बनाई है। तू ठूस। तुम्हें पता है कुसरिया अपने घर में ड्रामा में अकेले, तो कौन बनाएगा? क्यों पूछ रहा है किसने बनाई है? सास बनाई है या बहू बनाई है? आपने बनाई है? चलो मैं खा के देखता हूँ। तो कुसरिया को नई नवेली दुल्हन का शर्माना बता रहा था कि इसने नहीं बनाया। ठीक हो गया। फिर वहाँ से ये कहता है, ढोलू को हटाओ यहाँ से, मैं खा लूँ। एक बाप अगर कुछ भी खाएगा अपने औलाद को पहले खिलाएगा। मेरी बेटी माशाल्लाह 5 साल की हो गई है, मैं कभी कभी खाना पका के उससे बोलती हूँ खा लो, लेकिन बाप आके फिर खिलाता है, मैं डांटती भी हूँ। 3 साल हो गया है अकॉर्डिंग टू सट्टू डार्लिंग। घोचू हर रात कोसरिया के घूंघट उठाता है, लेकिन कोसर आज भी उस तरह से लहराती है, सहमाती है, शर्माती है। अल्लाह माफ़ी दे, ये वीडियो बस मेरा हस्बैंड ना सुने वरना बड़ा मारेगा मुझे, बोलेगा तुम सटिया जाती हो का। भाई ऐसे शर्मा रही थी कि जैसे सुहागरात पे जा रही है बेचारी, खुद के यार किसी और के सुहागरात पे कौन जाता है। अभी ना मेरी वीडियो मेरी मम्मा नहीं देखती क्योंकि मम्मा घर पे नहीं है, तो मैंने बोला ही महीना पूरा, अगला महीना पूरा मैं रख रख के सबको खूब धोऊंगी अच्छा खासा से। और दूसरा चैनल पे भी मैं नहीं डालती हूँ जहाँ पे मेरी फैमिली वाले देखते हैं, इधर ही डालूंगी। कल से कोशिश करेंगे, दूसरा चैनल पे थोड़ा मोड़ा काम करेंगे, सोचेंगे। तो ये वाला वीडियो ना कभी कभी मेरा हस्बैंड चला के बैठ जाता है, चैनल की सेटिंग वोटिंग कर रहा होता है ना, लैपटॉप पे ओपन रहता है, सुनेगा तो बड़ा मारेगा भाई साहब। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू डार्लिंग रोज कहती है कि मैं घर में अकेली हूँ, घोचू मुझे छोड़ के चला जाता है। फिर घोचू आज टाइटल लगाता है मेरा और कौसर का मोहब्बत। जब तुम्हारी औरत ही नहीं है, इतने सारे सबूत है कि वो तुम्हारी औरत नहीं है, तो मोहब्बत कैसा? वही मोहब्बत, खाली रात को आग बुझाने आ जाना, रात आ जाना बिस्तर पे आग बुझा जाना, यही वाला मोहब्बत है। ना उसे कहीं लेके जाना, ना उसे कपड़े लेके देना, ना उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ना उसको कहीं घुमाना फिराना, ना कुछ, ना उससे सीधे मुंह मुंह बातें करना, सिर्फ कंटेंट के लिए आग बुझाना। वाह, ये मोहब्बत है।
और भुजवाए वाली भी किसी से कम नहीं। ऐसे लहरा रही है, सहमा रही है, सरका रही है अपनी मुस्कुराहट को, जैसे बेचारी आज सुहाग रात मनाएगी इसके साथ। ऐसे कर रही है, वो भी बेशरम। वो किसी से कम रखेल औरत नहीं है, वो सबसे बड़ी रखेल है। दुनिया के एक नंबर ठोकू रखेल कोसरिया है। सिर्फ पैसा के लिए वो ये सब हरकत करती है। अपने रियल हस्बैंड के साथ रहती है, एक्टिंग इसके साथ करती रहती है, और वो नल्ला शूट करता रहता है खड़ा होके घोचू। और इसके रियल हस्बैंड जो नल्ला है वो बिहाइंड द कैमरा बैठ के ताकता है, और चिपक, ज़्यादा पैसा आई और चिपक। ये है इनकी बरादरी की असलियत। तो भाई दुनिया के एक नंबर ठोकू रखेल कोसरिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे एक नंबर दलाली बंदा ओकर बाप है। उससे बड़ा नल्ला दल्ला दलेल उसके हस्बैंड है अरशद। और जो घोचू और सट्टू डालेंगे, ये तो इनके बेटियां जब शादी करेगी तब इनको पता चलेगा। अल्लाह पाक जैसा करो वैसा भरो वाला सिस्टम लगाया हुआ है। आज करो कल काटो, भुगतो। तुम्हारे आगे भी बेटियां, अल्लाह करे उन्हें यही कोसर वाला लाइफ मिले, तो कि तुम्हें पता चले। इन रियल मिले, नक्कल में नहीं मिले। तो तुम तो नक्कल करवा रहे हो, उनको इन रियल मिले। तुम लोग को अच्छा लगता है कि जीजा साली के साथ सो गया, साली जीजा के साथ ये सब करना, ये सब तुम्हारे घर में ही हुए। मेरी तो दिल से दुआ है कि ये सब इन रियल तुम्हारे घर में हुए। जो तुम यहाँ दिखा दिखा के ना पब्लिक को उल्लू बना बना के सबके जज्बातों, दिल दिमाग सब कुछ से खेलते हो, ये तुम्हारे घर में रियल में होए। तब तुम लोग रियल वाला देख के बर्दाश्त करना। पब्लिक तो फेक देख के बर्दाश्त से बाहर है, तुम लोग रियल वाला देख के बर्दाश्त करना। मेरी दिल से दुआ है। याद रखना, मैं एक मुसाफिर हूँ यहाँ पे तुम्हारी देश में। मेरी दुआ अल्लाह कबूल करेगा। मुझे भी गाली दिलवाते ये लोग सच बताने पे। अल्लाह करे ऐसा ही होए, दिल से मेरी दुआ है। तब तुम लोग याद करना कि ये क्या बोली थी कभी। अपने अपने बच्चों के लिए तो बुरा कर्म करना बंद कर दो। दल्ला डर गया है डीडी, अब संडिया और फातिमा को साथे रखेगा। उसे लग रहा है ये तमाशा करके मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। ये जो मैं इस घर पे नहीं आने वाला तमाशा करता हूँ उसको ख़त्म कर देता हूँ। दिखाता हूँ पब्लिक को कि मैं इसी घर पे होता हूँ। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है। जिस औरत की माँ शादी पे शादी करती है, 3 बार सदियासी रह जाती है, हॉटनेस मादा, वो औरत कहती है कि रात के मेरा बंदा मेरे पास नहीं रहता है। तुम्हारी माँ ने बंदा बदल दिया। बंदा मस्जिद में अजान देने लग गया, बच्चों को अरबिक क्लासेस पढ़ाने लग गया, मास्टर बन गया, पढ़ाता रहा, सिपारे पढ़ाता रहा। तो इस औरत के हॉटनेस मारने के लिए कोई बच नहीं रहा था घर में। इसने क्या किया, भाग गई यासीन के साथ। सच यही है, ये कोई डिफेमेशन नहीं है। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ। उसका कहना था कि नाजिम मेरे साथ रहता कम है, घर से गायब रहता है, मैं भाग जाती हूँ। भाग गई। मुझे बंदा बंदी वाला जो मतलब खुशियाँ नहीं नसीब होती है, हस्बैंड वाइफ वाला जो सक्सेसफुल लाइफ नहीं गुजार पा रही हूँ मैं। इस वाला नुस्ख दे के भागी थी वहाँ से कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मैन, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो वहाँ से भाग गई थी। तो तुम लोग को क्या लगता है, इसकी बेटी अगर बंदा रात भर ना रहे उसके साथ, तुम लोग को क्या लगता है बेचारी आहें भरती रहेगी? 3 साल से आहें भर रही है। ऐसा नहीं होता है, झूठ बोल रही है। ठीक है, ऐसा इसके खानदान में कोई औरत नहीं है जो आहें भर सके। अपने बंदे के सामने गैर मर्द को घर में बुला के उसके गाड़ी में बैठ के बाहरे घूम के एक बच्चा पैदा कर लेती है, वो क्या आहें भरेगी? अरे बैल बुद्धियों, वो नहीं भर सकती। गोचू उसको 1 मिनट के नहीं छोड़ता है। गोचू को पता है यूट्यूब पे नाम बनाना है इसने, यूट्यूब पे लोग इसे देख रहे हैं। अगर ये एक गलती करी, दुर्घटना घटी समझो। एक गलती से पूरा पूरा मठिया मेल करके रख देगी। तो गोचू 24 घंटे इसको निगरानी पे रखा है अपने। गोचू जब बता रहा था मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, चाय खाना पानी करके आऊँगा इस्लामाबाद, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें वीडियो नहीं बनाने दिया? या दोस्त कैमरा शे में, मतलब कैमरा से डरते शर्माते बेचारे, या फिर कैमरा रुक जाता है ऐसे टाइम? वो कहीं गया ही नहीं था, घरवा में घुसा था तो सट्टू डाली
सीन बना रही थी। ओ चंगुला, जा बेटा बाइक लेके मठेरा भाई रे, तभी तो सीन बनेगा। मेरा लाल शहजादों का शहजादा बेचारा बाइक लेके भाग गया। जब लड़का तुम्हारा बाइक लेके भाग सकता है अकेले बगैर तुम्हें बताए, लेके तो नहीं भागा, हम सबको पता है, तुम्हें ही दे के भेजे उसे कि जा बेटा मुंह मार के चला, तभी तो सीन बनेगा अच्छा खासा। मैं कैमरा लेके रोने का एक्टिंग करूंगी, मैं कैमरा लेके डर जाने का एक्टिंग कर लूंगी। तो बेचारी कैमरा लेके रोने डर जाने का एक्टिंग करती रह गई। और चंगुला बाबा ने क्या किया, जाके बिरयानी लेके चला आया। यही चंगुला जब किसी दिन बगैर बताए घर में जो दो जवान बेटियां हैं, जो घोचू सीन वाईटी पे दिखाने के लिए बनाता है, वो सीन अगर तुम्हारा चंगुला दोनों लड़कियों के साथ बना ले, आय हाय, फिर तो पता क्या हो जाएगा, बताती हूँ क्या हो जाएगा। वाह 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 वाह। तो जी हाँ, फिर वाह 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 हो जाएगा, मजा आ जाएगा, हंगामा हो जाएगा। तो इस हंगामे के लिए क्रॉस योर फिंगर्स प्यारे प्यारे बच्चे, ये होगा ज़रूर। जहाँ पे छल और कपट है वहाँ पे ऐसे ऐसे गलतियाँ ज़रूर होती है, तो इंतज़ार करते हैं। तो जी हाँ, चलते हैं कुसरिया के दाल पे। कुसरिया दाल जिस तरह से पेश कर रही थी, वो दाल कुसरिया के नहीं बना हुआ था, सासू माँ का बना हुआ था। जिस तरह से वो शर्मा के हंस के बता रही थी, गोचू के तो आदत है बुढ़ियन के बना हुआ दाल कप्पन में ले लेके पियो, जैसे बेचारा पहली बार दाल का इस्तकबाल कर रहा है ना। तो केसरिया के हस्सा जो निकल रहा था बत्तीसी के साथ साथ तो ठोकू की, वो साफ साफ बता रहा था कि ठोकू ने नहीं बनाया, आज से कुसरिया के नया नाम है ठोकू, ठोकू रखेल। तो ठोकू रखेल ने दाल नहीं बनाया है। फिर गोचू कहता है कि इसको हटा, मैं खा लेता हूँ। कोई भी बाप, दुनिया के कोई भी बाप, बेशक औलाद लड़का हो या लड़की हो, बाप के लिए इक्वल होता है। हम लोग के घर में मेरे भाई, मैं अपने भाइयों को, अपने कज़न बहनों के हस्बैंड्स को, अपने मामू को, अपने खालू को देखते आए हैं, ठीक है, बचपन से। तो वो जब रात को काम पे से आते हैं, जो भी बच्चा औलाद जग रहता होता है, वो जबरन उसको खाना खिलाएगा बिठा के अपने पास, आ बाबा खा लो, तुम भी खाते हैं साथ ही। बगैर उसे खिलाए एक निवाला नहीं अपने मुंह में रखेगा। मेरी लड़की जब तक बाप आ नहीं जाता दुकान बंद करके, तब तक सोती ही नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं रात के पारी दुकान पे किसी को बैठा देता हूँ, तो कि हमारी लड़की टाइम पे सोया करे। इंतज़ार करती है। कभी कभी मैं खाना बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ मायजा गरम गरम है, आप खा लो, अब्बा देर से आएगा, मैं उसके साथ खा लूँगी। तो इससे मैं प्यार से भला फुसला के जैसे तैसे करके थोड़ा बड़ा खिला देती हूँ। लेकिन ये जागी होती है, बाप आता है, ये नहीं खाना चाहती है, फिर भी बाप उसे पहला निवाला खिला के तब खाता है कि प्यार, अब्बू अब्बू के साथ नहीं खाएगी, तुम नहीं चाहती हो अब्बू के साथ खाए। ये बेचारी फिर बोलती है मम्मा देखा, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ, ये मुझे जबरन खिलाएगा। तो बाप ऐसे होते हैं, वो इसे बगैर खिलाए नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर ये खा के सो भी जाती है, वो इसे जगा के साथ बिठा के खाता है। ऐसे होते बाप। ये यहाँ पे ऐसे उसको भेज रहा था कि इसको ले जाओ तो मैं खाऊंगा, जैसे सेठ खदेड़ रहा हो इसको, नौकर को। सेठ आया है खाना खाने, नौकर के बच्चे साइड हो जाओ। तो ये वाला सीन यहाँ पे नजर आया। मैं तो इतना कुछ इनके जब देखती हूँ मुझे हंसी भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से ना बुरा फील होता है कि ये लोग किस तरह से चक्रव्यूह में फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे। वो कहते हैं ना, गले की हड्डी ना निगला जाए ना उगला जाए, ये वाला सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मेरी तो अल्लाह पाक से दिल से दुआ है ज़िंदगी भर ये लोग ये वाला झेलते रहे और मरते दम तक इन्हें माफ़ी मांगे का टाइम नहीं मिले। अल्लाह पाक ऐसे ही दिन इनके लिखे, ये ऐसे मर जाएं इनको माफ़ी मांगने का भी वक्त नहीं मिले। शलवार के तमीज़ दायरे में, तमीज़ के दायरे शलवार में घुसाड़ दूंगा, याद है ना। तो ये वाला इनका यही यही रह जाएगा दुनिया में, तमीज़ के दायरे तेरे शलवारे में रह जाएगा और तू पसार के हाथ ऊपर चला जाएगा। वहाँ जो मिलेगा वो तो मंजूर खुदा मिलेगा। हम सबको पता है कि हम सब ने मर जाना है। जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारा हिसाब किताब होगा, हमें वहाँ पूछा जाएगा क्या बो के आए हो जो यहाँ काटोगे। ये बताएगा। मैं औरतों का धंधा करवाता था, दूसरों की औरतें पकड़ पकड़ के बिस्तर सजाने का सीन करवाता था, करता था, करवाती थी, करवाता था, वटेवा। मैं अपने बहू को दूसरा आदमी के साथ सोने के लिए इस्लामाबाद लेके जाती थी, साफिया बोलेगी, अरशद बोलेगा। मैं अपनी बेगम को इस्लामाबाद ले जाके एक्टिंग करवाता था क्योंकि मुझे बदले में खेती बाड़ी मिलती थी।
कयूम बोलेगा, मैं अपनी बेटी को ये सीन करने में हामी भरवाता था और मेरी बेटी जाती थी तो मेरे घर के भी सौदे चलते थे। क्या बात है, ऐसी कमाई पे लानत है, लख दी लानत तुम्हारे खानदान पे, तुम्हारे बीवी बच्चों पे, तुम्हारे माँ बाप पे, जो मर गई माँ उस पे भी। अल्लाह की, मेरी नहीं। मैं होती कौन लानत भेजने वाली, अल्लाह की। थक चुके दुनिया तुम लोगों की तमाशा देख देख के। कब तक दिखाओगे हराम खोरो, कब तक आखिर, कितना दिन और। अल्लाह की लाठी बेआवाज तुम लोग से सुना मैंने ये वाला लाइन, क्योंकि मैं ये लाइन कभी नहीं सुना रहा, यहीं पे तो सुना आके। तो ये बेआवाज वाली लाठी मेरी अल्लाह पाक से दिल से दुआ है कि बहुत जल्द चले, और ऐसा चले कि रुके ही ना, तड़ातड़ चलता रहे। बिल्लों से शुरू होए लेके छोटे छोटे निक्के निक्के तक अल्लाह पाक लाठी चलाए। माँ बाप के कर्म बच्चे भुगतते। हम भी यहाँ गलत गलत कामें करके बड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे आगे औलाद है। हम डरते भाई, हमारा बुरा कर्म हमारा औलाद ना भुगत ले, इसलिए हम लोग बच्चों को हलाल कमाई खिलाते हैं। मेरा बंदा ऑनलाइन काम करता है, ठीक है, सुबह शाम रात दिन जब मर्जी उसके क्लाइंट आए वो ऑनलाइन बैठ जाता है उसी पल। कभी कभी उनसे डायरेक्ट सामने बैठ के काम करना पड़ता है, लेकिन वो दुकान इसलिए खोल के रखा है कि ये हलाल कमाई जो है, ऑनलाइन भी हलाल कमाई है, वेबसाइट पे काम करना क्या आराम है वहाँ पे, लेकिन दुकान के जो कमाई हलाल वाला है वो अपने घर चलाने के लिए रखता है। वो कहता है कि बंधा रोजी है हमारा, अगर ऑनलाइन काम नहीं भी रहा तो ये कमाई मेरा रोजाना आएगा। उसमें से कुछ हमारे ससुराल से भी आती है, कुछ ये अपने मेहनत मजदूरी से कमाता है, बस आराम से चला आता है। लोग कहते हैं ना, दूध की दुकान है, दूध वाले दूध में पानी बहुत डालते हैं। हमारा दूध की दुकान, आप लोग यकीन नहीं करोगे, गली मोहल्ले में जैसे दूध की गाड़ी आती है, मेरा हस्बैंड दूध वहीं गाड़ी में से लेता है, उठाता है, दुकान पे जाता है, रखता है, और वही लागे बिक जाता है इसके दूध। इसके वहाँ जाए से पहले लोग वहाँ कतार में खड़े होते, कभी आएगा भाई दूध लेके। गांव की औरतें इतना पसंद करती कि अच्छा खासा दूध देते हैं लोग। अगल बगल दुकान वाले इतना जलते मेरे हस्बैंड से कि अच्छा दूध इतना गाढ़ा क्यों पिलाते हो, हमारी बिकती नहीं है। बंदा और तो और हमारे दुकान पे ना पाइप है, मतलब पानी की, और ना वॉशरूम है। वॉशरूम घर ही जाता है या मस्जिद में नमाज पे जाता तब चला जाता है, पाइप है ही नहीं। मिनरल वाटर की बोतल जब ये 6 लीटर वाला लेके जाता है वहाँ पीने के लिए, गली में बच्चे से चिढ़ाते हैं, अंकल आ चाचू पानी डालोगे का। चाचू कहता है बेटा ये तो मेरे पीने के पानी टेबल के नीचे पड़ा रहेगा, रोज आके नापना तुम लोग कितना पीता हूँ मैं, मजाक में। वो कहता है नहीं बेटा ऐसी हरकतें हम नहीं करते हैं, बस समझो मैं यहाँ पे समाज सेवा कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, अच्छे दूध तुम लोग तक पहुँचाते हैं, बस और कोई वजह नहीं है। बिका, बंद करा, घर आ गया। ज्यादा काम अपना उसका होता है तो ऑफिस की तरह वहीं बैठा रहता है पूरा दिन, दोस्त यार आ जाते तब भी वहीं बैठा रह जाता है। 24 घंटे गली के सारे बच्चे दुकान के अंदर होते, खेल रहे होते, हंस रहे होते हैं, लैपटॉप खेल रहे होते, उसमें कुछ देख रहे होते, मजे कर रहे होते। बच्चों के लिए एक प्ले सेंटर खोल के बैठा है समझो। कहता है खुश होते बच्चे, मुझे भी खुशी होती है। तो ये बात यहाँ बताने का मकसद ये है कि हर आदमी चाहता है कि मेरे औलाद खुश रहे, दूसरों के औलादों को खुश करता है ना वह बैठ के। पूरे गली के लोग जितने हैं, बच्चे बच्चे, एक दिन मैं रात के बाइक में से बैठ के गली से गुजरी थी, हमारे जो दूध बेचने लड़का कभी कभी आ जाता दुकान पे बैठने, हम लोग उसको चेक करने गए थे। किसी ने कॉल करके बताया कि लड़के ने अचानक से दुकान बंद करके कहीं चला गया था। हमने बोला चलो देखते आया कि नहीं। हम वहाँ से गुजरे, दूसरा दिन सब ने मेरे हस्बैंड को बोला हाय हाय रात तो हम लोगों ने भाभी को देखा ऐसे जाते, कभी हमारे घर लाना, मतलब गली की लड़कियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे, उनके माएँ सब इसको पकड़े कि ईद है लेके आना, लेकिन हम नहीं गए अभी तक। कभी सोच रही हूँ कि जाऊँगी। पूरा मोहल्ला इसका मोहल्ला हो गया है, ये इतना खुश रहता है अपने मोहल्ले से कि पूरा मोहल्ला इससे भी खुश रहता है। अरे हमारे घर मीठे चावल आते हैं, घर में बनती जो वो आता है, साग आता है, बहुत चीज़ें आती है, वो लोग ला के देते रहते हैं। वो वहाँ पे बैठा होता है गली में, लोग अपने घर से खाना भी लेके आ जाते हैं, लेकिन अफसोस ये नहीं खाता है। ये बोलता है मेरी वाइफ घर में बना के मेरा इंतज़ार करती रहती, वो खाती नहीं है जब तक मैं नहीं जाता हूँ।
तो घोचू तू भी कभी मर्द बन ले, इंसान बन ले, इज्जत की रोजी रोटी कमा ले, इज्जत से खा पी ले। इतनी दोगलई कब तक करोगे? मार के अल्लाह के घर ही जाना है। तो ये वाला तमाशा कब तक लगाओगे? मैं तो हैरत हूँ। आज इसने टाइटल ऐसा लगाया है कि इतना दिन से काम ढीला पड़ गया था, थोड़ा टाइट करते खींच के। मेरी और कौसर की मोहब्बत बताया नहीं क्या मोहब्बत, कैसे किस खटिया के नीचे छुप छुप के तुम लोगों ने गुनाह होते देखा था, जिससे सट्टू और उसका इज्जू ने देखा रहा। तुम भी तो बताओ ना आके। ऐसा कुछ मोहब्बत था ही नहीं। कौसर के घर कहाँ 50 किलोमीटर दूर, और घोचू के उतना दूर से इश्क होगा। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।